अभी आपने बता रहे थे कि जो बच्चे नए-नए बच्चे आते हैं उनको मैंने बहुत ट्रेंड करके उनको प्रोजेक्ट उनका करके और उन्हें स्टार बनाते हैं। लेकिन वो यहाँ से स्टार बन के जाने के बाद क्या पुनः आपके पास आते हैं कुछ गुरुदक्षिणा देने के लिए? अभी तक देखिए मेरा एक सपना है कि मैं जब तक मेरी लाइफ रहे, भगवान करे मेरी लाइफ लंबी दे। और कलाकारों का आशीर्वाद रहा कि मैं डेंगू मुंबई से जब ये हम लोग फ़िल्म करके जब लौटे थे तो डेंगू मुझे हुआ था। उस समय दुल्हन गंगा पार खेसारी जी की थी, जी। हमारे डॉक्टर अरविंद आनंद जी उसका प्रोड्यूसर थे। तो उसी समय मैं पूरा प्रोडक्शन का चाबी मेरे पास था। उसी समय मुझे थपकी प्यार का सीरियल का मैं 15 दिन काम किया था। जी। उसी समय बॉम्बे में मुझे डेंगू हुआ, मुझे रिटर्न आया। तो मैं मर गया था, मुझे पोस्टमार्टम रूम की तरफ में ढकेल दिया गया था कि इसका पोस्टमार्टम होगा। तो एक मेरा मित्र था, वो मेरा मित्र कह लीजिए, आप वो फैन्स कह लीजिए, उन्होंने पोस्ट कर दिया कि आयुष साहनी जी की जो है सीरियस तबीयत होने के कारण मतलब कि वो डेड की कगार पे हैं, जैसे अभी इस तरह लिख दिया था। हमें लगता है कि 1500-1600 लोगों ने आशीर्वाद के तौर पे कमेंट कर दिया। और मेरे मौसा जी चीफ इंजीनियर थे, स्कूटी इंजीनियर वहीं पे, तो उन्होंने बाल ठाकर जी से कंसल्ट करके और मेरे जब होश आया तो मैं देखा कि पूरा मेरा सूज गया हाथ, इतने नस नहीं मिली थी, मेरे पैर में पानी चढ़ रहा था। तो कलाकारों का आशीर्वाद रहा है। अभी तक मैंने 20 ऐसे कलाकार हैं जिनको एक 10 रुपये कमाने लायक बनाया है, एकदम जीरो से, कुछ भी नहीं था। जी, जी। और मेरा उम्मीद है कि आगे भी निरंतर 100 तक पूरी करनी है, ये मेरा लक्ष्य है। देखिए, मैं आपसे भी एक मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो दर्शक देखेंगे इस वीडियो को या देख रहे होंगे, तो आपके पास ज़रूर आएँगे। तो क्या अगर वीडियो देख के आते हैं तो उनको इस तरह के डायरेक्शन देने का काम करेंगे? देखिए, स्वागत है। अगर माँ सरस्वती आपकी गला दी है, तो मैं आपके लिए खून पसीना देने को तैयार हूँ, सीधी-सी बात है। टाइम पास के लिए मेरे पास कोई स्पेस नहीं है। क्योंकि सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गाँव में देखा जाता है तो टैलेंट कूट-कूट के भरा होता है। लेकिन बिना किसी के निर्देशन मिलने के न कारण वो उनकी प्रतिभा जो है दब जाती है, बिखर जाती है। देखिए, गुरु जो होते हैं वो सिखाते हैं, और जो डायरेक्टर होता है वो एक भगवान की तरह, जैसे हम लोग को निर्देशन कर रहा है तो जो कर रहे हैं, तो उसी तरह का हमारा होता है। अब हम तय करें, आप पहले तो इसको हम पर्सनालिटी को देखते हैं, उसकी एक्टिविटी को देखते हैं, उसके गाने को सुनते हैं कि इसके किस टाइप का गाना अच्छा लगेगा। जैसा भी मैंने एक लड़के को दिखा रहा था, मैं बोल दिया कि बाबू तुम इसके अलावा कोई गाना मत गाना, तुम्हारा लक्ष्य इधर ही है, तो उसी पे है। ठीक, तो नहीं बताया कि जो स्पेशलिस्ट की जो मैं बात किया, तो अभी प्रमोद प्रेमी से अगर गवा दिया जाए सैड सॉन्ग तो अच्छा नहीं लगेगा। उनकी जितना हाई स्केल का गाएंगे, गोलू गोल्ड भी हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं। टून टून का भी सैड सॉन्ग गाएंगे तो हाई स्केल में ही गाएंगे, स्लो में, नीचे तो आएंगे नहीं। ये पवन सिंह कर सकते हैं, कल्पना जी कर सकती हैं, आपके नीलकमल भाई जो है हमारे बक्सर से ही है, तो उसका भी स्केल हाई है। और सर अभी आपने नीलकमल का नाम रखा, नीलकमल सिंह वो बहुत इस समय चर्चित चेहरा है, स्टार है बस सैड सॉन्ग के लिए। क्या उनका प्रोजेक्ट आपके पास है कुछ कोई? देखिए, वो मेरा छोटा भाई की तरह है। और ये लोग कहेंगे कि स्टार हो गया तो बोल रहा है, बॉक्सर उसका मेरा प्लॉट है, उसका घर सामने-सामने है। आपके चीन घर के सामने? हमारा प्लॉट उसका घर एकदम सामने-सामने है। जी। और हम लोग बराबर मिलना-जुलना होता है। और हमारे बलिया के ही राजेश दादा हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उनका बहुत सारा प्रोजेक्ट किए हैं, और बोलते हैं कि भैया आप दिल्ली आओ, हम लोग इनका प्रोजेक्ट करते हैं। और मुझे खुशी होती, ज़रूरी नहीं है कि मैं उनका प्रोजेक्ट करूँ। नीलकमल तो स्टार आए दिन लोगों की नज़र में बना है, तो मैं बोलता हूँ कि आजीवन स्टार था, है और रहेगा। जी। उसको मैंने संघर्ष देखा है, गुमटी में बैठ के जब रियाज़ करता था उस लड़का, तभी मैं बोला था कि ये लड़का बहुत दूर जाएगा। भले वो मुझे नहीं जानते हों, जानते हैं, लेकिन इतना बिज़ी लाइफ़ है ना कि फेस इतना लोग को याद नहीं रहता है, लेकिन मुझे अच्छी तरह जानते हैं, नीलकमल। तो नहीं होता है कि जब रियाज़ करके गुमटी में, टूटा हुआ गुमटी में, जो कि दुकान कोई नहीं चलती थी, टूट गया था किसी का, उसी में बैठ के लोगों ने रियाज़ किया है सेंट्रल जेल बक्सर में। तो मैं देखा हूँ उस दिन का, दिन बच्चे का। तो बताइए, वो लड़का आगे स्टार नहीं बनेगा, मेहनत नहीं करेगा। खेसारी जी को मैंने देखा है। जी। ठीक है, तो खेसारी जी का भी जीवन बहुत संघर्षशील रहा है। हाँ, देखा हुआ चीज़ है सब। हमारे 18-19 साल हो गए करियर, मेरी मूछें नहीं थी, तब से एज ए डायरेक्टर हूँ मैं, वीडियो से लेकर के फिल्म तक का। और मैं किसी को फंसाना नहीं चाहता हूँ। अगर कोई खुल कर आता है कि भैया मुझे फिल्म बनानी है, तो मैं उसको सारी तरह के राय रास्ता बता देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो लूट लेते हैं, मुझे लूटना। अगर प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा तो सब कमा लेंगे, अगर प्रोड्यूसर ही मर गया तो कोई नहीं कमा पाएगा। आई थिंक ये मेरा सोच है। सर अभी छोटे-छोटे कलाकार मिलते हैं, तो
कहते हैं कि इस क्षेत्र में जाने पर बहुत तरह की संघर्ष करने के बावजूद लोग लूट लेते हैं उनको, जो जाने के बाद उन्हें ठग देते हैं, कहा जाए तो तमाम कलाकारों की शिकायत रहती है, छोटे-छोटे जो कलाकार हैं, क्षेत्रीय कलाकार हैं। चलिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं आपसे यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इस इंडस्ट्रीज़ को हट करके अगर कहीं और जाया जाए तो क्या वहाँ ठगी नहीं है? अब तो दूसरे इंडस्ट्री में हो जाते हैं या हम जाके मिलते हैं। इंडस्ट्रीज़ को साइड कर दीजिए ना, जी, जी। और जगह आने की चीज़ें बताइए। एजुकेशन में नहीं है, कोचिंग में नहीं है, मेडिकल में नहीं है, नर्सिंग में नहीं है, विदेश जाने के लिए लड़के को तैयार कर, वहाँ ठगी नहीं है। ठगी तो हर जगह है। अब ये तय करिए कि हमें क्या करना है। आपको आज के समय में तो हर कोई पहचान जाएगा, तुरंत आदमी पहचान लेगा। हम आपको क्यों बोल रहे हैं कि हमारे पास लड़का-लड़की मैं खिलाता हूँ, उनसे कोई लेना-देना नहीं है। मेरा पैसा, मेरा खाना, मेरा रहना, सब दंग रहते हैं कि इतने बच्चे इनके पास कैसे खाते रहते हैं, कैसा इनका मेंटेनेंस होता है। तो अब एक आदमी को खिलाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या पता आपके खाने से मुझे भगवान कहीं और से दे रहा हो। जी। ये मेरा सोच है कि अगर कोई खा रहा है तो क्या पता उसी की वजह से मुझे 10 रुपये और आ रहा है। तो ये मैं देख लेता हूँ कि हाँ, ये गाने बजाने वाला नहीं है, मनोरंजन वाला है, तो मैं बोलता हूँ भैया बुढ़िया बिस्तर बाँधो, तुम अपना घर जाओ। जी। आप गाना अच्छा गाते हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भी कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, एक्टिंग से लेकर के सिंगिंग तक का अगर कोई भी सहयोग सपोर्ट चाहिए, आपके अंदर वो जुनून है, नहीं भी है बस तो जुनून चाहिए। जी। लगे रहो किनारे से कभी तो लहर आएगी, एक हवा के झोंका से तकदीर बदल जाएगी। वाह! क्या बात है। और नशा भी करो ना तो ऐसी नशा करो कि अगर लत भी लगे ना तो सक्सेस की लगे। देखिए, ये डायरेक्टर आयुष साहनी जी हैं और मैं जितने भी दर्शक हैं, अगर ये वीडियो देखेंगे या देख रहे होंगे, तो मैं उनसे चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो छोटे क्षेत्रीय कलाकार हैं, जिनके अंदर प्रतिभा उस तरह की है, इनसे संपर्क करें और आएँ अपने प्रतिभा को निखार करके एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा और निर्देशन मिल जाएगा। कहा जाता है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, लाख आप मेहनत कर लो, तो गुरु के सानिध्य में रह कर के जो मेहनत करता है, वो प्रखर और सुविख्यात होता है। तो सर, मैं आपसे चाहूँगा कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट स्थान बताएँ ताकि आपसे जो मिलना चाहे वो मिल सके। देखिए, अंतिम बार मैं एक और शब्द कह देता हूँ कलाकारों के लिए कि अकड़ के रहना मुर्दों की पहचान है और झुकता वही है जिसमें जान है। ठीक है? तो आज के डेट में अगर थोड़ा-सा किसी का गाना क्लिक करता है या सुगबुगाहट होती है, कुछ भी होता है, तो ऐसे एटीट्यूड मैं बहुत सारे सिंगर को देखता हूँ कि इतने एटीट्यूड में रहेंगे जिससे लगता है कि मुझे पहचानता नहीं है। मेरा व्हाट्सएप चेक करिएगा ना तो गुड मॉर्निंग सर करके आता है। और जब सामने से मिलता है तो मुझसे बात ही नहीं करता क्योंकि उसका गाना थोड़ा बहुत बजा है, रील-सील पे आया होगा। और मैं ना जाने कितने मिलियंस मेरे गए हैं, कभी मैंने केक तक नहीं काटा। जी। यहाँ 5 शेयर 10 शेयर व्यू आने पे लोग केक ब्रेक से पता नहीं क्या-क्या काट के कर रहे हैं। तो ये सब जानते क्या है? अहंकार है। बू आने लगती है अहंकार की आपके अंदर से। आप उसको पहुँचकर बुलंदियों पे मत इतराना बंदे क्योंकि ढलान हमेशा शिखर से ही होता है। ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। कलाकार स्टार होना बड़ी बात नहीं, आज कोई भी स्टार हो सकता है रातों-रात, लेकिन होने के बाद उसको रोकना बहुत बड़ी बात है। वहाँ रुकना, क्योंकि जब ऊँचाई पे जाएँगे ना तो आपको बहुत सारे आँधी का थपेड़ मिलेगा, तो आप डगमा के गिर जाएँगे। तो आँधी का तूफ़ान एग्ज़ाम्पल के लिए समाज में बहुत सारे लोग हैं जो आपको थपेड़ मारेंगे आँधी की तरह कि आप गिर जाएँ। तो उसको बैलेंस बनाना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। और डूबने का मतलब देखिए जब ठोस चीज़ होता है ना पानी में तो वो नीचे ही मिलेगा। कागज़ जो है, पत्ता-वत्ता सब ऊपर ही रहता मिलेगा। तो आप पत्ते की तलाश में क्यों जा रहे हो यार? डूबो ना, नीचे पत्थर है। तो आप जितनी गहराई में जाएँगे, आप उतना ठोस बनते जाएँगे। तो संगीत एक सागर है, आप डूबिए, संघर्ष करिए। आज हम लोग आप आरती न्यूज़ वाले, बहुत सारे लोग हमारे इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सीनियर से हमारे संपर्क हैं और मुझे सीनियर डायरेक्टर, सीनियर आर्टिस्ट बलिया के ज़िले के अंदर सबों ने मुझे हमें कहते हैं और मुझे सैड सॉन्ग स्पेशलिस्ट कहते हैं। तो ये मैंने काम 18 साल का जो संघर्ष किया है, तो एक दिन का तो है नहीं। आज मैं 8 5-6 आदमी को बैठा के खिलाने की क्षमता रखता हूँ। इतने महँगाई में एगो परिवार चलाना मुश्किल है ना। मुश्किल है, महँगाई बहुत और मैं बलिया सिटी के अंदर रह करके पूरा फ्लैर ऊपर फ्लोर ले करके पूरे कलाकारों के, उनको ये नहीं पता होता है कि राशन कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा, कैसे बनेगा। वो तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है ना, वो तो उनको खाने से मतलब है। अगर ऐसे करने के बाद भी अगर वो काम ना करें, वो ना सीखें, तो वहाँ पे यहाँ टाइम पास करने के लिए रखा गया है। तो ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसीलिए तो बलिया मैं मुंबई रहता था, इसीलिए तो मैं आया कि मैं बलिया ज़िला में अपना मेरा जन्म स्थान जो वहीं बलिया यहीं पे है।
मैं बलिया से हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ज़िले का एक से एक बड़ कलाकार मुंबई इंडस्ट्री तक जाएँ। तो मैंने उतना मेहनत किया है और आगे भी करता रहूँगा। उम्मीद है कि मैं 100 लोगों तक के अपना जो है खाने का मना वाला कि केहू काम के आदमी, केहू किसी काम का आदमी बना दीजिए। तो आज मुझे गर्व होता है कि हमारे बच्चे 10 रुपये कमाने लायक हो गए हैं। सर मैंने जो कहा कि अपना कोई कांटेक्ट नंबर बताइए जिससे मेरा कि जो क्षेत्र के लड़के, बलिया जिला के गांव के लड़के हैं, वो तमाम वीडियो गांव में गांव देखते हैं लोग, तो वो वीडियो देख करके वो कांटेक्ट नंबर से आपसे संपर्क लें और आकर के अपनी प्रतिभा को परीक्षा दे, टेस्ट दें, ताकि कि हम उस योग्य हैं, किस योग्य हैं। बहुत लड़कों में अलग अलग टैलेंट होता है, तो कांटेक्ट नंबर से कुछ बताइए सर। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, मेरा एड्रेस यह है बलिया कदम चौराहा गौशाला रोड है और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9931501506 9554139452। मेरा दूसरा जो व्हाट्सएप चलता है। अगर किसी कलाकार को अगर लगता है कि नहीं मुझे कला के क्षेत्र में, और एक चीज़ और, मेरे ऑफिस पे लड़कियां खास करके अगर कोई आना चाहती हैं तो उनके लिए एक दिशा निर्देश है कि माँ या पिता के साथ ही मेरे पास आएँ, भाई के साथ अन्यथा ना आएँ। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के परिवेश को देखते हुए इन्होंने कहा कि माँ और पिता के साथ हैं, नहीं तो लोग तमाम इस तरह की अनर्गल हो रहा है कि हम भाई हैं, ये हैं, ऐसे हैं, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो इसके लिए इन्होंने पहले हिदायत दे दिया कि आप अगर लड़की हैं, एक्टिंग करना चाहती हैं, सिंगिंग करना चाहती हैं, तो अपने माता पिता के साथ आएँ। ये बहुत बड़ी बात है। आयुष साहनी जी के विचार अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए ब्यास जी हैं, इनसे भी मैं चाहूँगा कि अभी नवरात्र आने वाला है, तो कुछ देवी गीत सुनाएं हमें। आपका कोई अभी नवरात्र की गीत अभी है वो सुनाएंगे। सुनाइए थोड़ा, जो गीत आपने अभी देवी पचरा गाया है, चाहे देवी गीत है। क्या नाम है सिंगर का? हाँ, मनीषा कश्यप जी गाई है, हमारे डायरेक्टर साहब किए हैं जी। हरिनिमिये तमाई के मंदिरिया तो निमिये तरवा घोर लागे हो, ए माई हो डोर लागे टूटे नरसरिया झूलनवा निमिये तार लागे हो। बहुत बढ़िया गाना है और सभी मैं दर्शकों से चाहूँगा कि ये गाना किस चैनल पर लॉन्च हो रहा है सर? ये जीएस फिल्म्स इंटरटेनमेंट में आएगा। अभी तो मैंने शुरू किया है। एक बच्ची देखिए, दोनों बच्ची मेरी आर्टिस्ट है। अब मैं दर्शक को दिखाना चाहूँगा उस बच्ची को। थोड़ा दिखाइएगा, ये कैमरा मैन से चाहूँगा थोड़ा दिखाएं उस बच्ची को। जो दोनों बच्ची देखिए कितने टैलेंटेड है कि पार्वती भी बनती है, दुर्गा भी बनती है और रावण भी बन चुकी है लड़की। रावण भी बनी है? हाँ, रावण भी बनी है। जो बोली सर मैं रावण भी बनी हूँ। मैं एक ही नज़र में देखा, मैं बोला कि तुम दुर्गा, मेरी इस गाने में तुम दुर्गा का रोल कर लो। देखिए छोटी सी बच्ची की एक स्टोरी मैं लेकर आया हूँ, बड़ा प्यारा लगा इस बच्ची का काम। ये जो बच्ची छोटी सी है, दुर्गा जी की रोल की हुई है। हाँ, ये मंदिर से जा रही झूला झूलने निकल के अपने। मैंने ये फिल्म आया है। ये बच्ची अभी अभिनय करना, जो एक्टिंग है वो कर रही है, सीख रही है। सेकंड आर्टिस्ट है जो सरस्वती ग्रुप में है। ये दीदी को ढूंढने आई है, यानी बहन को ढूंढने आई है। अब सोच रही कहाँ गई है, तो झूला वूला झूल रहे होंगे, उनको पता है। ये वहाँ मंदिर से निकल के अपने नीम के पेड़ के पास एक फील दिया है मैंने। देखिए छोटी सी बच्ची हैं जो एक निर्देशक के जरिए, जो निर्देशक के माध्यम से उन्होंने एक अच्छा अभिनय कर रही हैं। तो वो बच्ची कहाँ की हैं सर? ये सब बलिया की है। बलिया की हैं? हाँ, ये बेदुआ की एक लड़की है, एक आपके तीखमपुर साइड की लड़की है। जी। और बहुत अच्छा मतलब अभिनय। और
मतलब सारा दिन मैंने जब से फ़ोन गया था वो मुझे इतना फ़ोन करके पास 2 दिन से कैंसिल हो रहा था। वो परेशान स्कूल तक छोड़ दी कि सर मुझे टाइम बता दीजिए, और मैं टाइम बारिश होने की वजह से डिसाइड नहीं कर पा रहा था। अंततः उस लड़की को ये इतनी जुनून देखते हुए मुझे तय करना कि नहीं चलो कल ही कर देते हैं। जी। तो इसको बोलते हैं जुनून। और दूसरा हाँ ठीक है, तो वो जुनून नहीं है, वो मनोरंजन है। जी, जी। अभी दूसरी जो लीड रोल में आपने लड़की को देखा वो 2017 से है, उसको बूढ़ी बना दीजिए, राक्षस बना दीजिए, वो चुड़ैल बना दीजिए, कोई भी इतनी खतरनाक एक्टिंग करती है। ये कह लीजिए कि मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंट, क्योंकि मेरे पास मल्टी ही बनते हैं। जी। मैं तो गाना मुझे तो कुछ नहीं आता यार, एबीसीडी संगीत से मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन अब अगर जरा से भी बेसुरा कंसुरा होइएगा तो पता तो है कि आपने गलत किया है। जी, जी। भाई संगीत का टीचर अलग होता है, लेकिन मुझे संगीत ये भी संगीत ही है, तो मुझे हर एक बारीकियाँ मुझे पता है। तो कोई भी सिंगर आता है तो मैं उसको निर्देशित करता हूँ कि तुम ये ना गाओ, ये गाओ, ऐसे ना गाओ, ऐसे गाओ। जी, और बजाना वजाना मुझे कुछ नहीं आता है, संगीत के बारे में मुझे कुछ नहीं आता है। निर्देशन कहिएगा वो भी नहीं जानता हूँ, बस पता नहीं कैसे दिमाग में आता है, करते जाता हूँ। जी, जी। हाँ, बस करना है मुझे, इतना ज़्यादा मुझे करना है। देखिए ये सर का एक बड़कपन है कि सब कुछ जानते हुए कहा जाता है कि जो अच्छा इंसान होता है वो जिस वो मानव को समझता है, मानवता को समझता है, उसके पास सब कुछ रहते हुए वो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, आओ मेरे पास जो कुछ भी है आपको निस्वार्थ में दे दूँगा। तो आयुष साहनी जी, एकलव्य संदेश से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आप सभी दर्शकों को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। निषाद जो है क्या एकलव्य संदेश। एकलव्य संदेश के सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है, और आयुष साहनी की तरफ से बहुत सारे छोटे बच्चों को शुभ आशीष, प्यार, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हो। देखिए अगर आयुष साहनी जी के विचार अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और इनके विचारों को, इनके कार्यों को देखते हुए अगर इनसे कोई गांव का प्रतिभा आकर इनसे मिल जाए और प्रतिभा निखर करके बलिया से बाहर जाए, पूरे विश्व में जाए, तो ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।